Hi, this is Rajesh, and today I am discussing on the topic of Python basics, and it is for all the classes like 9 to 12 or for general purpose also. In this topic, we will discuss some basic topic of the Python's basic. सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे, पाइथन क्या होता है और पाइथन को किसने बनाया। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्किंग इन पाइथन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर पे या उसके सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं, कैसे उसको रन करेंगे प्रोग्राम को। फिर टोकन्स पे डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। टोकन जो प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट होता है, वो कितने सारे टोकन्स होते हैं और वो क्या क्या उनका यूज़ है, इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर वेरिएबल्स और असाइनमेंट देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। फिर डेटा टाइप्स पे बात करेंगे, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं। एंड फाइनली वी विल डिस्कस ऑन सिंपल इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम्स, तो प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि लोअर केस ऑफ अल्फ़ाबेट एंड अपर केस ऑफ अल्फ़ाबेट आर ट्रीटेड डिफरेंटली, और इसे बनाया है ग्यूडो वैन रोज़म ने इन फरवरी 1991। पाइथन के कुछ प्लसेस हैं, कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं जो इस प्रकार है। इजी टू यूज़। पाइथन का जो स्टेटमेंट होता है, जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट होता है, वो बहुत छोटा होता है, आराम से लिख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण ये रियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रियल लाइफ में। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें या तो कंपाइलर चाहिए या फिर इंटरप्रेटर चाहिए। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम के सारे कोडिंग को एक बार में रन कर देता है और एक साथ लिस्ट ऑफ एरर्स दिखाते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करते हैं और जिस लाइन में एरर होता है बस उसी लाइन को इंडिकेट करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है बिगिनर्स के लिए जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ये लैंग्वेज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से रन कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो आपको कहीं इस सॉफ्टवेयर को, पाइथन के सॉफ्टवेयर को बाई करने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप इंटरनेट से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ यूजेस है इस लैंग्वेज के, आप इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अब देखते हैं कि पाइथन काम कैसे करता है। पाइथन में दो तरह से काम होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड जिसको पाइथन शेल भी बोलते हैं, और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरैक्टिव मोड में आप एक एक सिंगल कमांड डालते हो और उसका आउटपुट आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन का जो स्टैंडर्ड आईडी है, उसे मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप पाइथन के आईडी को स्टार्ट करोगे तो ये इंटरैक्टिव मोड में ही रहता है, स्टार्ट होता है इस तरह के मोड में। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी कमांड डालोगे, सपोज़ करो 5 + 6 डाल दिया, एंटर मारे, तो ऑटोमेटिकली ये आपको रिज़ल्ट दे दिया 10। तो इसको इंटरैक्टिव मोड करते हैं। तो यहाँ एक एक कमांड एग्जीक्यूट होता है, कमांड बाई कमांड एग्जीक्यूशन होते हैं। इसके अलावा होता है दूसरा स्क्रिप्ट मोड, जहाँ हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सेट ऑफ कमांड्स आर रिटन, बहुत सारे कमांड लिख सकते हैं वहाँ पे, और उसके लिए हमें फाइल मेनू में जाकर न्यू
न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ता है और यहाँ सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। फिर इसे सेव करके .py से आप इसको रन कर सकते हैं। इस तरह से मॉड्यूल रन में रन मेनू में जाकर रन मॉड्यूल या F5 क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में। इसके अलावा स्क्रिप्ट मोड मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप फाइल मेनू में जाकर न्यू फाइल क्रिएट करके आप पूरे प्रोग्राम को लिख कर, और जब आप फाइल सेव करेंगे तो कोई भी नाम डालने के .py डालना उसमें ज़रूरी होता है, जो स्टैंडर्ड पाइथन का आईडी है। इसके अलावा हम लोग इसमें भी काम करते हैं, जुपिटर में भी काम करते हैं, जो एनाकोंडा का पार्ट है, उसको भी यूज़ करके इसमें अभी हम दिखाएंगे प्रोग्राम में। तो इस तरह से पाइथन 2 मोड में काम करता है। एक इंटरैक्टिव मोड होता है जहां एक एक सिंगल कमांड डालते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और दूसरा जो मोड है इसका वो स्क्रिप्ट मोड है जहां अ सेट ऑफ कमांड्स आर रिटन और उस पूरे सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ। इस तरह से प्रोग्राम रन होता है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोकन। टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। टोकन सबसे छोटा पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, जो इंडिविजुअल यूनिट है, सबसे छोटा है पर इंडिविजुअल है। इसी को यूज़ करके हम लोग पूरे प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट टोकन्स आर कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर और सेपरेटर्स। ये हमारे 5 टोकन्स है जिनको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होगा। तो हम इन्हें 1 बाय 1 एक एक करके सबको देखते हैं। क्या है कीवर्ड इज अ स्पेशल मीनिंग रिजर्व वर्ड। कीवर्ड जो पाइथन के इंटरप्रेटर में स्टोर होते हैं वो एक रिजर्व वर्ड होते हैं और उनको उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वाइल, ब्रेक, फॉर, इन, और, एलएफ, नन, ट्रू, फॉल्स। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनका इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए होता है। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते फॉर अदर पर्पसेस। तो ये सारे कीवर्ड इंटरप्रेटर में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा पूरे प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द प्रोग्राम्स, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स आर बीइंग नेम्ड बाय द आइडेंटिफायर्स। जैसे वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बनाने के लिए जो नेम हम लोग डालेंगे वो आइडेंटिफायर्स के अंडर में आता है। नेमिंग ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नेमिंग करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को नेम देंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे, कांस्टेंट को नेम देंगे। तो इट इज़ यूज फॉर नेमिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। उसी तरह तो इसमें नेमिंग का कुछ रूल्स है जिस रूल्स को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं लोअर केस और अपर केस में A to Z लेटर्स, 0 to 9 डिजिट, कोई भी नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्टली अंडरस्कोर, शिफ्ट के साथ डैश यूज़ करने पे आपको अंडरस्कोर मिलेगा। तो ये सारे चीज़ को यूज़ करके हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर्स को नेमिंग कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। कोई भी नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट यूज़ कर सकते हैं पर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 9A नहीं लिख सकते, A9 लिख सकते हैं। इसके अलावा अदर सिंबल कैन नॉट बी यूज लाइक @ हैशटैग, $, %, कोई भी अदर, इवन द ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। इसके अलावा नेक्स्ट टोकन है लिटरल्स। लिटरल्स बोलते हैं ऐसे वैल्यू को जो वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं। तो वेरिएबल्स में बहुत तरह के वैल्यू स्टोर होते हैं, तो लिटरल्स भी उसी तरह के बहुत सारे तरह के हैं। उसमें से कुछ खास लिटरल्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। जैसे स्ट्रिंग लिटरल, जैसे अगर आप कोई एड्रेस वेरिएबल है तो उसमें आप नेम स्टोर करते हैं प्लेस का, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। टेक्स्ट या कैरेक्टर को जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होता है। न्यूमेरिक लिटरल्स,
किसी नंबर को जब आप स्टोर करते हैं वो न्यूमेरिक लिटरल्स होता है, इसमें डेसिमल नंबर भी हो सकता है या होल नंबर भी। बुलियन लिटरल्स के दो वैल्यू है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स आप स्टोर कर सकते हैं। स्पेशल लिटरल सिर्फ एक है, नन, जो दिखाता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो जगह अगर वैल्यू नहीं है तो आप उसके जगह पे नन स्टोर कर सकते हैं, एंड देन इट कैन बी रिप्लेस विद द वैल्यू व्हेन यू विल गेट। लिटरल कलेक्शन में अ ग्रुप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर, जैसे लिस्ट है, ये लिस्ट का एग्जांपल है। टपल्स यूज हो सकते हैं, डिक्शनरी यूज हो सकते हैं, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे लिटरल्स लिस्ट ऑफ कलेक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में। इसके बाद है नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एक ऐसा टोकन है जिसके थ्रू हम लोग सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अगर दो नंबर को ऐड करना है तो प्लस साइन यूज़ करते हैं, तो प्लस साइन एक ऑपरेटर्स ही है। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये सारे सिंबल्स को ऑपरेटर्स बोलते हैं। बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर जहाँ सिर्फ एक वैल्यू के साथ प्लस या माइनस, एक ऑपरेंड के साथ प्लस या माइनस को यूज करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ ये सारे सिंबल को यूज कर सकते हैं, जैसे C = A + B। तो A + B हो रहा है, तो यहाँ पे दो ऑपरेंड्स हैं A और B, जिसके साथ बाइनरी ऑपरेटर को यूज किया जा रहा है। तो प्लस और माइनस यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी ऑपरेटर भी है। यूनरी ऑपरेटर में वो सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं वैल्यू का, और बाइनरी ऑपरेटर में वो वैल्यू को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारा काम करते हैं, डिवीज़न। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स है जो कंपैरिजन के काम आता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, जो कंडीशनल होते हैं। अगर दो एक्सप्रेशन को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं तो एंड यूज़ होगा, और अगर दोनों एक्सप्रेशन सही हुआ तो ट्रू होगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। और में जस्ट कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा आपका वैल्यू। तो ये जो रिज़ल्ट देगा वो आपको ट्रू या फॉल्स ही देगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो एंड यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए तो और यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट द ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ नॉट is used to check whether the both value is same or not, or is not is used to give you the to check whether it is not equal or equal। तो दोनों का काम ये इक्वलिटी चेक करता है, ट्रू देगा। ये जब नॉट इक्वल होगा तो ट्रू देगा। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स द अवेलेबिलिटी कि लिस्ट में वो आइटम है या नहीं। जैसे एक लिस्ट बना देंगे जिसमें ABCD हो, तो अगर उस लिस्ट में A है तो ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। अगर A हम लोग डाल दिया और लिस्ट में ABCD डाल दिया, तो अगर A है तो वो ट्रू देगा, फॉल्स दे देगा। इस तरह से इन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू असाइन करते हैं। इस पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, बाकी ये सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं जो एक्सप्रेशन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो ये सारे पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। पहले अभी इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या क्या है और किस पर्पस के लिए यूज होता है। इन डिटेल्स वी विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा लास्ट है पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स जिसको बोलते हैं, विच इज़ यूज टू सेपरेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल डबल, हैशटैग, स्लैश, ऑल द ब्रैकेट एंड ब्रेसेस, @ ये सारे सिंबल यूज़ होते हैं एज ए सेपरेटर्स। इसके अलावा है हमारा वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। हम अलग अलग वेरिएबल्स में कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ देखिए नेम एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग मार्क स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रिंग वेरिएबल। एज एक वेरिएबल है जिसमें हम 22 स्टोर कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल वेरिएबल स्टोरेज मेथड है।
डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, एक ही वेरिएबल में आप अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ x में 22 स्टोर है, फिर x में मार्क्स स्टोर है। तो दिस टाइप ऑफ स्टोरिंग वैल्यू इन द वेरिएबल इज़ कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। मल्टीपल असाइनमेंट, एक साथ बहुत सारे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने को मल्टीपल असाइनमेंट बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ एक्स वाई जेड सब में 22 स्टोर करना हो तो इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अगर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करना हो तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू डिफरेंट नंबर्स कैन बी स्टोर बाई राइटिंग द डिफरेंट नंबर्स। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यू कैन बी स्टोर इन द मल्टीपल वेरिएबल्स ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो आपको बताता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन कैन बी डन ऑन दिस डेटा। तो हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, कोडेड टाइप्स है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इंटरप्रेटर के साथ स्टोर होते हैं इंटरप्रेटर में, इसलिए इसको बिल्ट इन या कोर डेटा टाइप्स बोलते हैं। जैसे नंबर्स डेटा टाइप, नंबर में आप जैसे 5 हम लोग हैं तो ये 5 जो है न्यूमरिक डेटा टाइप्स है। 7.5 जो हम लोग स्टोर करें ये भी न्यूमरिक में, ये फ्लोट हो गया, ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। स्ट्रिंग में हम लोग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं पटना, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। लिस्ट को हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की तरह स्टोर करते हैं, एक साथ बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इनसाइड द बिग ब्रैकेट। सो L1 कैन बी द लिस्ट। टपल्स, T1 इज़ द टपल वेयर ऑल द डिफरेंट वैल्यू इज सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड स्टोर इन द स्मॉल ब्रैकेट। डिक्शनरी में डेटा स्टोर करने का जो तरीका है वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में है। M1 की और कोलोन के साथ उसका वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो की से उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। M1 टाइप करेंगे तो जनवरी आ जाएगा, M2 टाइप करेंगे फरवरी आ जाएगा। तो की के थ्रू हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल्स में। नाउ सी द सिंपल इनपुट आउटपुट। इनपुट करने के लिए हमें जो फंक्शन चाहिए वो इनपुट है, और टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, नंबर इनपुट करने के लिए हमको उसको इंट के साथ यूज़ करना पड़ेगा इनपुट को, क्योंकि इनपुट डायरेक्ट टेक्स्ट को इनपुट कराता है और उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इंट के साथ इनपुट यूज़ करेंगे फंक्शन, तो आप नंबर को इनपुट करा सकते हैं और टेक्स्ट के लिए सीधा इनपुट। तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग नेम को इनपुट करा रहे हैं, एज को इनपुट करा रहे हैं, फिर उसको रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो जब हम लोग ये प्रोग्राम रन करेंगे तो इस तरह से आएगा, इंटर योर नेम, हम लोग नेम डालेंगे तो यहाँ हमने समीर डाला। इंटर योर एज हमने 20 डाला। फिर जो ये प्रिंट कमांड है ये हमारे लिए आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ लिखा प्रिंट योर नेम इज़ नेम, तो यहाँ नेम में हमारा नेम स्टोर होगा जो हम लोग इंटर करेंगे। इंटर योर एज में हम लोग जो एज डालेंगे वो एज में स्टोर होगा। तो योर नेम इज़, फिर आपका नाम आ जाएगा, जैसे समीर हमने डाला तो समीर आ जाएगा। एंड एज इज़ जो 20 डाला तो वहाँ पे आ जाएगा एंड एज इज़ 20। अब इसको सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, मैं आपको इसको पाइथन के ये एक सॉफ्टवेयर है जुपिटर जो एनाकोंडा का पार्ट है, आपको उसमें दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वो प्रोग्राम को डाला है, सेम प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। नेम इनपुट, इंटर योर नेम, एज इंट इनपुट, इंटर योर एज, प्रिंट योर नेम इज़ नेम एंड एज इज़ एज। तो ये सेम प्रोग्राम है जो मैंने वहाँ पे स्लाइड में दिखाया था, वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जब आप इसको रन करोगे आप जब इसको रन करोगे, ये पाइथन का आईडी है, तो इस तरह से आएगा। इंटर योर नेम, आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल दो, और फिर इंटर प्रेस करो तो फिर आपसे ये एज पूछेगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं योर नेम इज़, मैंने अमित डाला था, अमित आ रहा है एंड एज इज़ 22। सेम प्रोग्राम है, तो इट इज़ वर्किंग। इस तरह से आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Please share and subscribe. Thank you.